अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। विपुल महेश्वरी नेशनल सेक्रेटरी एआईसीसी ने सीनियर एडवोकेट दामोदर रेड्डी को एक मकतूब में कहा है कि मुझे आपको ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि कांग्रेस पार्टी और उसकी क़यादत के तई आपकी गहरी दिलचस्पी, वाबस्तगी और वफादारी और रियासत तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कानूनी बरादरी में आपकी जड़ें मजबूत हैं। उन्होंने कहा है कि आपके 26 फरवरी 2024 के खत के मुताबिक, जिसमें कानूनी इंसानी हुकूक और आरटीआई डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेटर एआईसीसी के तौर पर तकर्री की दरख्वास्त की गई, आपको रियासत तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लिए कोऑर्डिनेटर एआईसीसी, कानूनी इंसानी हुकूक और आरटीआई महकमे के तौर पर मुकर्रर किया गया है। सुनील डिम्पल ने कहा है कि पीएम मोदी ने फिर से हिमायत की। जम्मू कश्मीर में अपनी तकरीर में बीजेपी के जानिब से आर्टिकल 370 35(1) को मनसूख करने के कदम की उन्होंने तारीफ भी की। जम्मू कश्मीर रियासत की बहाली पार्लियामेंट के 7 असम्बली इंतखाबात की इनेकाद पर काफी रहा। उन्होंने कहा कि पीएम ने JNK बैंक घोटालों, डिफॉल्टर्स पर कोई लफ्ज नहीं बोला है। जम्मू कश्मीर के पढ़े लिखे नौजवानों में बढ़ती हुई बेरोजगारी के लिए कोई अल्फाज नहीं निकाले। आर्टिकल 370 के ऊपर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी भी आज, जो महाराजा हरि सिंह जी ने जम्मू कश्मीर डोगरा रियासत के असेशन के समय और 1927 में आर्टिकल 370 हमें स्टेट सब्जेक्ट स्पेशल स्टेटस, हमारी ज़मीनों और नौकरियों की हिफाजत के लिए जो हमें दिया था, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज कश्मीर के दौरे के ऊपर आए हुए थे, तो हमें बहुत सी उम्मीदें थी 1 करोड़ 30 लाख आवाम को और 30 लाख बेरोजगार नौजवान जो 5 अगस्त 2019 के बाद रियासत को तोड़ने के बाद, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का बंटवारा करने के बाद बेहद मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। लेकिन ना जाने भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री जी को क्या बताया जाता है कि जम्मू कश्मीर के लोग बड़े खुशहाल हैं, रोजगार है। ऐसा तो हमें कुछ नजर नहीं आ रहा। और प्रधानमंत्री जी ने अपने 20 मिनट के भाषण में जम्मू कश्मीर को भारत का मुकुट और मस्तिष्क कहा है। ठीक है, वो तो पिछले 75 सालों से पूरे भारत का जम्मू कश्मीर एक मुकुट है, लेकिन आज उस मुकुट का क्या हाल आपने बना दिया। उस जम्मू कश्मीर जो को लहूलुहान हो गया, इतना जख्मी, इतना बंटवारा आपने हमारा कर दिया। किस मुकुट और मस्तिष्क की आप बात करते हैं? बड़ा अफसोस हुआ। आज फिर से बड़ी मायूसी हुई कि आपने जम्मू कश्मीर बैंक, जो जम्मू कश्मीर की अवाम की खिदमत करता है और हमें उसके ऊपर बड़ा गर्व है, जम्मू कश्मीर बैंक के ऊपर, आपने जम्मू कश्मीर बैंक को पिछले 75 सालों से जो हमारी सेवा कर रहा है, आपने उस बैंक को भी उसमें हस्तक्षेप करके जम्मू कश्मीर बैंक में भी बाहर के लोगों को घुसाने का प्रयास किया जा रहा है। और आप तो मुनाफे की बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर बैंक में। तो आपकी जानकारी के लिए हम ये बता दें कि जम्मू कश्मीर बैंक में आपके भारतीय जनता पार्टी ने करोड़ों रुपए के घोटाले, NPA और लोन्स लिए हुए हैं। यहां तक कि आपके घोषित जो अभी भी जो मेंबर पार्लियामेंट आपने ऐलान किया है सीट के ऊपर लड़ेंगे, और उनके कुछ सहयोगी, एक्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स, स्पीकर्स और ना जाने कौन कितने लीडर्स हैं जिन्होंने ये जम्मू कश्मीर बैंक से पैसा लेकर के घोटाला किया हुआ। चलिए छोड़िए, हम उसको भी ये भूल जाते हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि आपने बेरोजगारी को लेकर के, हम आपसे ये मांग कर रहे थे कि आप एक पैकेज बेरोजगार नौजवानों के लिए करते हैं अनाउंस, लेकिन आपने नहीं किया। हमने ये आपसे गुजारिश की थी कम से कम हमारी शनाख्त, हमारी पहचान, हमारी इतिहास को बचाने के लिए जम्मू कश्मीर रियासत का ऐलान करते। जो रियासत आपने 5 अगस्त 2019 को तोड़ करके, हमारा स्टेट सब्जेक्ट छीन करके, स्पेशल स्टेटस छीन करके, महाराजा हरि सिंह जी के बनाए हुए कानूनों को तोड़ करके, जो हमारे यहाँ पे पिछले 10 सालों से जमहूरियत नहीं, सुनवाई नहीं हो रही, जम्मू कश्मीर के IAS कैडर के लोग, KAS कैडर के ऑफिसर्स बेहद 2014 के बाद परेशान हैं। उनको
कहीं सही जगह के ऊपर उनकी सुनवाई नहीं हो रही, तो अवाम की क्या सुनवाई हो रही होगी। आप देखिए SRO 43 के बच्चे 10,000 से भी ज्यादा है, उनको पक्का नहीं किया जा रहा पिछले 15 सालों से 20 सालों से। नंबर 2, PHE PDD PWD के डेली वेजर्स, नेशनल यूथ कॉर्प्स, रहबरे खेल, जंगलात, सेहत और रहबरे खेल टीचर्स के साथ आपने बहुत बड़ा मजाक कर दिया। यहां तक कि कॉन्टिजेंट पेड वर्कर, लैंड डोनर्स, SPOs, विलेज डिफेंस कमेटीज के मेंबर्स, होम गार्ड्स को आपने किसी को रेगुलराइजेशन के लिए रिक्रूटमेंट और लेटर नहीं दिया। आप तो खामोश रहे, अब सिर्फ 370 को कोसते रहे। बताइए आपका 370 ने क्या बिगाड़ा था? पता तो चले, इससे हमारी जमीनों की, हमारी पावर प्रोजेक्ट, हमारी नौकरियों की हिफाजत थी। आपने सबसे बड़ा रोजगार का साधन हमसे छीन लिया, हमारा दरबार मुंह बंद कर दिया। आज आपके भाषण के बाद फिर से निराश है हमारे जम्मू कश्मीर की आवाम। जम्मू कश्मीर का 30 लाख पढ़ा लिखा बेरोजगार नौजवान जो ओवर एज भी हो रहा है, उनकी भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। और फिर जब KAS ऑफिसर जो मास रेजिग्नेशन की धमकी दे रहे हैं, JKSSB की पोस्टों को भरा नहीं जा रहा, IAS और IPS जम्मू कश्मीर कैडर के ऑफिसर्स की कोई इज्जत मान नहीं हो रही, उनकी सुनवाई नहीं हो रही, तो ऐसे में क्या कहें हम। आपके भाषण से कोई लाभ नहीं हुआ। ये तो यूं ही था कि आप ये जो बातें बोली हैं, आप वर्चुअली कश्मीर से भी दिल्ली से भी बोल सकते थे कश्मीर के लोगों को, ये वर्चुअली आप कह सकते थे। और साथ में कश्मीर से ये भी खबरें आ रही हैं कि सारे का सारा सरकारी मुलाजिम आपने इकट्ठा वहां पे किया हुआ था, रूरल डेवलपमेंट का और पंचायतों के आंगनवाड़ी वर्कर्स, ना जाने कहां से इकट्ठे करके लाए हुए थे। तो चलिए, मुबारक है, आपने जम्मू कश्मीर में आए, आपको हम स्वागत करते हैं। लेकिन निराशा रही। जम्मू कश्मीर लद्दाख मायूस है। आपने जम्मू कश्मीर लद्दाख POK गिलगित बल्टिस्तान को जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा और इल्हाक की शर्तें लागू करने का ही अगर ऐलान कर देते, तब भी जम्मू कश्मीर के जख्मों के ऊपर मरहम लग सकती थी। लेकिन ऐसा कोई आपने भाषण में कुछ नहीं कहा जिससे हमारे जख्मों के ऊपर कोई मरहम, या हम भी समझते कि हमें इंसाफ मिला है। जम्मू के डोगरों की भी सुनवाई 5 अगस्त 2019 के बाद नहीं हो रही है और जम्मू कश्मीर के लोगों को दूसरे दर्जे का शहरी समझा जाता है, भेदभाव हो रहा है और किसी को कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। ये तो आज आपके भाषण में कुछ ऐसा नहीं नजर आ रहा जिसकी हम तारीफ करें। प्रधानमंत्री जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे प्रधानमंत्री। अगर हम अपने प्रधानमंत्री अपने मुल्क से, अपने देश से, अपने जम्मू कश्मीर की सरकार से, अपने देश की सरकार से नहीं मांगेंगे तो किसके सामने गिला करेंगे। सो आपको ये बताना जरूरी था कि एक बार फिर से कश्मीर के भाषण में निराशा हुई है और खुल करके अपने दिल के साथ अवाम कश्मीर की नहीं वहां पे आई है। उबैदुल्ला कोतवाल ने रियासती अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन के चेयरमैन की हैसियत से हज हाउस में चार्ज संभाल लिया है। इस मौके पर एक्साइज, सयाहत और सकाफत के वजीर जुपली कृष्णा राव उबैदुल्ला को गुलदस्ता पेश की और शॉल पहनाई। उबैदुल्ला को मुबारकबाद भी दी गई। BRS MLC कल्वाकुंटला कविता ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर बीजेपी से मुलाकात का इल्जाम लगाया है। उन्होंने कहा है कि वज़ीर आला कह रहे हैं कि वो बीजेपी के ताउन से 10 साल तक इख्तियार में रहेंगे। ये अवाम का राज नहीं, अवाम दुश्मन के राज हैं। उन्होंने फैसला किया है कि उन्हें खिलाफ धरना देने की इजाजत दी जाए और अगर इजाजत ना दी गई तो भी वो धरना मुकम्मल करेंगे। MLC कविता ने अपनी रिहाइशगाह पर सहाफियों से बात की। बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने बरहमी का इजहार किया कि रेवंत रेड्डी ने ऐसे इक़दाम किए हैं जिनसे लड़कियों को नस्ल दर नस्ल नुकसान पहुंचेगा। ABCC चीफ वाइस शर्मिला रेड्डी ने खुसूसी दर्जा हासिल करने का अहद किया है। खुसूसी हैसियत पर जज्बाती तकरीर में APCC चीफ रोते हुए बोली, आंध्रा को 10 साल से भेड़ बकरियों की तरह बना दिया गया है। शेरों की तरह हरकत ना की जाए तो रुतबा भी खत्म हो जाता है। 10 साल के बाद कोई हैसियत का एहसास नहीं। उन्होंने कहा कि वो हैरत से देख रहे हैं कि स्टेटस का मतलब यानी कि दर्जे का मतलब क्या है। कांग्रेस ने खुसूसी दर्जे के लिए एहतजाज करने का फैसला किया है। खुसूसी दर्जे की तहरीक कांग्रेस ने उठाई है। तहरीक नहीं चली तो हमें स्टेटस नहीं मिलेगा।
भैंसा शहर के एपी नगर पपरी कॉलोनी में हमारा गांव और हमारा स्कूल प्रोग्राम के तहत 61 लाख रुपए के फंड से तामीर शुदा गवर्नमेंट प्राइमरी इंग्लिश स्कूल की इमारत का इफ्तिताह मुकामी बीजेपी एमएलए पवार रामाराव पटेल ने अंजाम दिया। इस मौके पर मुदर्रिस श्रीनिवास को शालपोशी के जरिए तहनीत और मुबारकबाद पेश की गई। इस प्रोग्राम में मुतल्लिका बल्दी वार्ड काउंसलर चंदूलाल, एमईओ सुभाष और PRTU जिले कायद रामन नराव के अलावा बीजेपी मुकामी कायदीन जिनमें MPP अब्दुल रज्जाक, नुमाइंदा ZPTC सोलंकी भीमराव, साबिक म्यूनिसिपल चेयरमैन B गंगाधर, टाउन बीजेपी सदर मल्लेश, काउंसलर दिलीप दत्तो, पोशेट्टी श्रीनिवास और असातिज़ा, तलबा व दीगर मौजूद थे। इंटरमीडिएट डिग्री लगानी 10th लगानी మంచి మార్పు సాధించి ఉద్యోగాలు సాధిస్తారు, అన్ని విధాలుగా ముందుకుపోతారని నేను అనుకుంటున్నాను। देश अगर अच्छा है तो सामने जाने के वास्ते अपने को पटनी पड़ेगा, ऐसा पूरे बोलते अभी जो तुम देश तैयार कर रहे हैं, बहुत अच्छा देश तैयार कर रहे हैं। आपको हमारे सीनियर सर को मेरी तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। और यहाँ का वार्ड काउंसिलर अभी इससे पहले काउंसिलर थे, बाद में उन्होंने इंडिपेंडेंट चुन के आया। इंडिपेंडेंट चुन के आने के बाद मेरा वार्ड, मेरी गली, मेरे लोग, हालांकि इस वार्ड में ये बिल्कुल डबल बेडरूम वीकर सेक्शन होल्डिंग थे, ऐसा वीकर सेक्शन होल्डिंग वाले यहाँ तकरीबन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, प्राइवेट एम्प्लॉयज करते, खेती बाड़ी करते, वो लोगों के बच्चों के वास्ते यहाँ का काउंसलर ने जो त्याग किया, बच्चों को एक बच्चों को स्कूल में पढ़ाने के वास्ते एडमिशन दिलाया, उसको भी मेरी पार्टी की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। और अभी जो 2 रूम्स अभी कंपनी है वो बोलने के बाद जरूर ఖచ్చితంగా ఈ 2 రూమ్లు ఏదైతే తగ్గబడుతున్నాయి, ఆ 2 రూమ్లు కూడా నా సహాయశక్తితో ఇప్పుడే మన ఇంజనీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్కి వచ్చాను, కలెక్టర్ గారికి లెటర్ ఇస్తాను। SDO ఫండ్ కానీ ఇంకా ఏదైనా స్కూల్ డెవలప్మెంట్ ఫండ్, ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ కోసం ఇన్స్టిట్యూషన్ ఫండ్స్ వస్తాయి, దానికోసం ఈ 2 రూమ్లు తొందరగా కేటాయించాలని చెప్పడం జరుగుతుంది। 2 రూమ్లు అయితే ఇలా 200 పైన ఏదైతే స్ట్రెంత్ ఉంది అది 300 కూడా కావచ్చు। ఎందుకంటే कुकटपल्ली डिवीजन के दयारोगुड़ा के अनिल कुमार ने कुकटपल्ली कांग्रेस के इंचार्ज बंडी रमेश और गोट्टी मुकल्ला वेंकटेश्वर राव उर्फ GVR के साथ अपनी खुशी का इजहार किया है, क्योंकि उन्हें इस वक्त सिफर बिल मिला जब 6 जमानतों के हिस्से के तौर पर मुफ्त बिजली नाफिज की गई थी। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के इंतखाबी मंशूर में ये शामिल था। इस मौके पर रियासत के वज़ीर आला ने अनुमला रेवंत रेड्डी का शुक्रिया अदा किया। जिले खवातीन सदर मंजू गणपति की सरपरस्ती में श्रीकाकुलम जिले पार्टी दफ्तर में मुनक़दा आलमी यौम खवातीन की तकरीबात में जिले पार्टी सदर धर्मना कृष्णा दास के साथ साबिक़ मरकजी वजीर डॉक्टर कल्ली करपानी और कई दीगर खवातीन और खवातीन मौजूद रहे। अखिल भारतीय युवा जना समेख्या AIYF राष्ट्र समिति के ज़रिए एहतमाम TSPSC के चेयरमैन के और अर्जी पर महेंद्र रेड्डी को सौंपी गई है। इस मौके पर AIYF के रियासती जनरल सेक्रेटरी के धर्मेंद्र ने कहा है कि बेरोजगारों को देखते हुए उन्होंने मुतालबा किया कि ग्रुप 2 और 3 के इम्तिहानात लिखने वाले नए उम्मीदवारों को दरख्वास्त देने का मौका दिया जाए। रियासत भर में 10 लाख तलबा हैं जिन्होंने 2023 का तालीमी साल मुकम्मल किया है। उन्होंने कहा है कि ये तमाम तलबा मुसाबिकती इम्तिहानात में शिरकत की ख्वाहिश के साथ ग्रुप 2 और 3 की कोचिंग ले रहे। साइबराबाद पुलिस ने 5 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने 5 मार्च को अत्तापुर पुलिस स्टेशन हदूद के तहत रात के औकात में कोए कयूम पहाड़, इमाम पहाड़, चिंतलमेट में मुतवफ़ी मोहम्मद फहीम साकिन शाहीनगर का अंधाधुंध तरीके से कत्ल कर दिया था। उन तमाम को गिरफ्तार कर लिया गया। ये राजेंद्र नगर जोन में 5 तारीख को एक मर्डर हुई थी 12 इमाम दरगाह के पास। वहाँ एक लड़का 20 इयर्स बॉय को मर्डर करा, बॉडी है अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी है बोल के पहले पुलिस को फ़ोन आई थी। हम
पुलिस पहुंच के एक 1 आवर में इनका डिसीज्ड आइडेंटिफाई निकला जब फहीम बोल के बिस्मिल्ला कॉलोनी बालापुर पुलिस स्टेशन लिमिट्स का। आफ्टर दैट ये SOT राजेंद्र नगर एक्टिवली इन्वॉल्व इनटू दैट केस। एक वही दिन आइडेंटिफाई कर सक पाए वो लोगों को, और वो लोग आज वो लोगों को अरेस्ट करके कोर्ट में पेश किया जा रहा। ये मर गए सो फ़हीम को, और वही मोहल्ला में रहता है यासिन बोल के, वो यासिन और फ़हीम को जगने के रात के नाइट में थोड़ा छोटा गड़बड़ हुआ। बाद में वो एल्डर्स हो के रिजॉल्व करना था, लेकिन वो छोटा मामला ही, लेकिन दोनों में गैप्स आ गया था। एक के ऊपर एक वो निशान लगा के मर्डर करना बोल के वहाँ तक भी कॉन्स्पिरेसी हुई। वो यासिन उनका दोस्तान 4 लोगों को मिला के, काला पत्थर वाला 2 है और फलकनामा का 2, ये 4 लोगों को बुला के उनको समझाया था इनको उड़ा देना, नहीं तो गुजर जाता बोल के वो लोगों को टेम्प्ट करा था। और 5 लोगों भी ये प्लान करे, और एक फेक इंस्टाग्राम में एक अकाउंट लड़की का नाम पे एक अकाउंट खोल के उनके चैटिंग करके वो बच्चा को जब डिसीज्ड फ़हीम को ल्यूर करके यहाँ बुलाया। वो यही या फ़हीम भी मान लिया कि एक लड़की मेरे को बुला रही बोल के वो दरगाह के पास आया। जब वहाँ ये 5 लोगों मिलके उनको चाकू से मार दिए। आज वो लोगों पूरा लोगों अरेस्ट हुआ। एक केस पे 5 पीपल आर अरेस्टेड, और 2 बाइक्स, एक नाइफ और 5 सेलफोन्स भी सीज करा, आज कोर्ट में पेश करा जा रहा। अब जवान लोगों अब समझ लेना कि एक सोशल मीडिया अकाउंट पे जो फ़ोटो रहता, नहीं तो एक नाम रहता, एक एड्रेस रहता, ये फेक भी हो सकती। अब आज तक हम लोगों छोटा चीटिंग केसेस हम लोगों देखे थे। अब इसमें ये सोशल मीडिया फेक अकाउंट बना के उनको बुला के यहाँ मर्डर भी कर दिया। इसीलिए पूरा यूथ सोशल मीडिया पे इस्तेमाल करना में हर प्रिकॉशन लेने का ज़रूरी है। थैंक यू। भुवनेश्वरी की टीडीपी कारकुन के अहले खाना से मुलाकात। भुवनेश्वरी ने बट्टिकुंडा हल्के के तोगली मंडल के मट्टी तांडा गांव में पार्टी कारकुन रामावत लक्ष्मी के खानदान से मुलाकात की। चंद्रबाबू गैर कानूनी गिरफ्तारी की उन्होंने बर्दाश्त नहीं की और लक्ष्मी का इंतकाल दिल का दौरा पड़ने से हुआ। भुवनेश्वरी जिन्होंने लक्ष्मी की तस्वीर को खराज अकीदत पेश किया। भुवनेश्वरी ने लक्ष्मी के खानदान वालों को तसल्ली दी। भुवनेश्वरी ने लक्ष्मी के खानदान को 3 लाख रुपए की माली मदद भी फराहम की। निजामाबाद में 1 टाउन पुलिस ओहदेदार और उनके अलावा ट्रैफिक CI ने सायराडी पेट्रोल पंप के पास धमकन ड्राइवर चेकिंग करते हुए शराबनोशी करने वालों पर चालान किया है। और पुलिस ओहदेदारों ने बताया कि जो भी शराबनोशी करते हुए गाड़ी चलाएगा उसको कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जानिब से बीजेपी के गैर कानूनी लेन देन को जाहिर न करने के खिलाफ जिले कांग्रेस कमेटी के सदर मनाला मोहन रेड्डी की क़यादत में NTR चौराहे में वाक़े SBI ब्रांच के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। तमाम फरीकों की इलेक्ट्रिकल बॉन्ड स्कीम की तफसीलात का इंकशाफ किया गया। इस प्रोग्राम में साबिक़ MLC अकूला ललिता और सिटी कांग्रेस कमेटी के सदर केशा वेणु ने शिरकत की। इस मौके पर जिले कांग्रेस कमेटी के सदर मनाला मोहन रेड्डी ने कहा कि अगरचे सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कहा है कि वो 2017 से सियासी पार्टियों की तरफ से लिए गए इलेक्ट्रिकल बॉन्ड अतियात की तफसीलात 6 मार्च 2024 तक इलेक्शन कमीशन को जाहिर करे। उन्होंने कहा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अभी तक बीजेपी के अतियात की तफसीलात फराहम नहीं की। పేరుతో ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి కార్పొరేట్ శక్తుల నుండి అక్రమంగా అవినీతి పరంగా డబ్బులు సంపాదించినటువంటి పార్టీ బీజేపీ పార్టీ పైన సుప్రీంకోర్టు ఒక తీర్పు ఇచ్చింది. ఏంటంటే మార్చి 6 లోపు SBI అనే సంస్థ ఏ పార్టీలు ఎన్ని రూపాయలు ఎలక్ట్రల్ బాండ్ల పేరుతో చందాలు వసూలు చేసినాయో ఆ వివరాలు ఇవ్వమని చెప్పింది. నిజానికైతే ఈ దేశంలో బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థ పూర్తిగా కంప్యూటరైజ్డ్. అంటే ఒక బటన్ నొక్కితే ఏ పార్టీకి ఏ కంపెనీ నుంచి ఏ కార్పొరేట్ శక్తుల నుంచి డబ్బులు వచ్చినాయో ఒక సెకండ్లో తెలియాల్సిన సందర్భంలో బీజేపీ నరేంద్ర మోడీ యొక్క ఒత్తిడి వలన ఈరోజు SBI అనే సంస్థ బ్యాంకింగ్ సంస్థ ఆయన ఒత్తిడికి లొంగి ముందు పార్లమెంట్ ఎన్నికలకు ముందు బీజేపీ పార్టీ నరేంద్ర మోడీ ఆధ్వర్యంలో
అక్రమంగా సంపాదించిన డబ్బుల వివరాలు ప్రజలకు తెలియకూడదనే ఒకే ఒక కారణంతో SBI సంస్థ इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।